अभी भी आवाज नहीं आ रही है। वंदे वंदे वंदे। अब आवाज आई। रजिस्ट्रार साहब, डीन ऑफ स्टूडेंट्स, सामने बैठे मेरे esteemed colleagues, deans, chief proctors, security advisor, my OSD और guardians and my dear students. You are waiting for a cultural program. So it is better not deliver a lecture before you. But since you have been assembled here and majority of the students, teachers are from the schools and from our department, different department also, let me share one or two my feelings with you. We got Azadi from Britishers. बहादुर शाह जफर का नाम कितने लोगों ने सुना है? आप बताओ। अच्छा है, गुड। मैं आज यौम आज़ादी के इस मौके पे सबसे पहले आप लोगों को यौम आज़ादी की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद शहीदों की शहादत को नमन करता हूँ। मैं महारानी जामिया की नीयत को, उनकी शफकत को, उनकी मोहब्बत को भी सलाम करता हूँ। हमारे जो असातिज़ा यहाँ तशरीफ फरमा है, मोहतरम और मुकर्रम है, चाहे वो स्कूल के हों या यूनिवर्सिटी के हों, उनकी उल्फत को और उनकी शफकत को भी सलाम करता हूँ। हमारे ऑफिसर भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं उनकी सिंसियरिटी को और ऑनेस्टी को भी सलाम करता हूँ। हमारे यहाँ सिक्योरिटी के स्टाफ भी हैं, सैनिटेशन के मेरे भाई भी हैं, हमारे मालिक भी यहाँ बैठे हुए हैं। जामिया के एक एक कारकुनान को मैं अपनी दिल की गहराइयों से उनकी शफकत के लिए, उनकी मेहनत के लिए, उनकी उल्फत के लिए, उनकी मोहब्बत के लिए सलाम करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज़ादी, जिंदा रहने की आज़ादी तो हमको मिल गई, लेकिन क्या हम सही मायने में आज़ाद हैं? क्या हम नफरत से आजाद हैं? क्या हम हसद से, कीना से, जलन से आजाद हैं? तो इस मौके पे आज हमसे वादा करें कि हम अपनी दिल से हर तरह की नफरत को, हर तरह की हसद को, जलन को, कीना को, कपट को निकालेंगे और आजाद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। वो जोर से नहीं आ रहा है। और इंशाअल्लाह कहें तो दिल से कहें, अलीगढ़ वालों की तरह ना कहें। यकीन महकम
करम अमल पे हम मोहब्बत फात है यार, जहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर। एक मैं आपको इधर के बच्चे ज्यादा ही उत्साहित हैं, हर बात के वाह 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 कर रहे हैं। एक शायर किसी जहाज ट्रेवल कर रहे थे एरोप्लेन में, तो बगल वाले पैसेंजर से पूछे, उसने पूछा कि आप क्या है? तो शायर ने कहा कि मैं कवि हूँ, शायर हूँ। उन्होंने बगल वाले से पूछा आप कहाँ? मैं कहा बहरा हूँ। तो ये वाह वाह समझ तो आने रही है। फिर वाह 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 किए जा रहे हैं। मैंने पहले कहा कि लेक्चर मैं नहीं दूंगा, एक कहानी सुना के अपनी बात खत्म कर दूंगा। एक इमाम साहब थे, तो वो कहते थे कि कोई भी काम आप बिस्मिल्लाह करके कीजिए वो काम हो जाए। जो पढ़े लिखे होते हैं वो जल्दी नहीं समझते, जो बेचारा कम पढ़ा लिखा वो जल्दी समझता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि गांव के लोग कम हिपोक्रेट होते हैं, शहर के लोग ज्यादा होते हैं। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा जबान में और दिल में दूरी पैदा होती जाती है। जितना आप कम पढ़े लिखे रहेंगे जबान में और दिल में दूरी नहीं होती। इसलिए गांव का लोग दिल से बोलता है और शहर का लोग दिमाग से बोलता है। गांव में पढ़ा लिखा आदमी भी अगर गाय चराता है, उसकी खिदमत करता है, तो लोग बोलते हैं जाहिल है। और शहर में ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड और जामिया और जेएनयू के पढ़े लिखे लोग कुत्ता चराते हैं तो बोलता है मतलब गाय चराना जहालत है और कुत्ता चराना इल्म की अलामत है। तो मौलाना साहब ने कहा कि अब हर बात बिस्मिल्लाह करके कहें वो हो जाए। मैं एतमाद की बात कर रहा हूँ कि एतमाद क्या चीज है। जब आपने इंशाअल्लाह कह दिया, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह कह दिया, तो उसका क्या इम्पैक्ट होना चाहिए, क्या असर होना चाहिए, बस 2-5 मिनट मेरे बच्चों मेरे गौर से सुनिए इस बात को। मौलाना साहब ने कहा कोई भी काम आप बिस्मिल्लाह से कीजिए वो काम इंशाअल्लाह हो जाएगा। सब पढ़े लिखे लोग बैठे थे, उन्होंने इस कान से सुना इस कान से निकाला, जैसे हम करते हैं। उसमें से एक जो है बेचारा देहात का जाहिल आदमी, जो आज के कर्म लोग कहते हैं, बैठा हुआ था। उसको हर रोज नदी पार करना है, तो उसने सोचा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, भाई हर काम बिस्मिल्लाह करेंगे तो हो जाएगा। तो बेचारा रोजाना का उसका मामूल था, नदी पे जाता था बिस्मिल्लाह करके और पानी के ऊपर चला जाता। ये बिस्मिल्लाह की उसकी अहमियत देखिए और उसकी खुदा में यकीन देखिए। अब ये खबर लग गई मौलाना साहब को, क्या है वो तो आपने कहा था वो बिस्मिल्लाह करके नदी पार कर जाता है। मौलाना साहब ने कहा मैंने कहा और उससे अमल कर लिया तो मैं भी करूंगा। मौलाना साहब भी अपना वजू करके एकदम तैयार होकर गए और बिस्मिल्लाह करके नदी पार किया। व इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि डूब गए। यानी उनका सुना हुआ एक आदमी बिस्मिल्लाह कहकर नदी पार कर दिया और इन्होंने कहा था तो नदी पार नहीं कर पाए। ये एतमाद जो है बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में बी पॉजिटिव एनी टाइम, हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा।
हो सकता है कोई बीज जल्दी निकल जाता है, किसी बीज को वक्त लगता है, किसी बीज को 1 साल भी लगता है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में बीज लगता है। घबराना नहीं, सब्र का दामन नहीं छोड़ना, खुदा पर यकीन रखना। मा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह, होगा वही जो ईश्वर चाहे, उसके अलावा हो नहीं सकता। मैं एक स्पिरिचुअल आदमी हूं, मैं एक मजहबी आदमी हूं, मैं आंख बंद करके बिलीव करता हूं। पॉजिटिव रहना है। जिस खुदा ने आपको पैदा किया, जिस खुदा ने आपको इस दुनिया में लाया, उस खुदा की जिम्मेदारी है कि आपको हर तरह की सहूलत फराहम करे। मांगने का तरीका होना चाहिए, भीख मांगने का भी तरीका होता है, हर दरवाजे से भीख नहीं मांगी जाती। तो आप आज का जो यौम आजादी का दिन है, मैं सिर्फ 2 मंत्र देता हूं। एक मंत्र ये है, हमेशा पॉजिटिव रहो, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए। इन्नमल उस्र युस्रा, अल्लाह का वादा है ये। देखो अल्लाह का वादा झूठा नहीं होता। अल्लाह ने कहा है कि हर तंगी के बाद फराखी है और हर फराखी के बाद तंगी है। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। ये जो सफर है ना हमारा, देखो पैदा तो हम अपने मर्जी से नहीं हुए थे। क्या किसी ने अपने अब्बा अम्मा को चुन लिया था पैदा होने से पहले? हाथ उठाओ कोई चुन लिया होगा। हम कब मरेंगे पता है? नहीं पता है। मेरे दोस्तों, जब पैदा होना हमारे बस में नहीं, जब मरना हमारे बस में नहीं, तो हाउ कैन यू स्पेंड योर लाइफ एट योर, कि जिंदगी आप अपने हिसाब से कैसे जी सकते हो? इम्पॉसिबल। पैदा होना हमारे बस में नहीं, मरना हमारे बस में नहीं। हमारे बस में क्या है? ये सफर, ये जो सफर है जिंदगी की, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्लेन में बैठने से टेक ऑन हमारे हिस्से में है, टेक ऑफ हमारे हिस्से में नहीं है। लेकिन ये जो टेक ऑन और टेक ऑफ के बीच की यात्रा है, उसको हम क्यों खराब करें? उसको अल्लाह ने जिस तरह से दिया है उस तरह से जियो, पॉजिटिव रहना है। दूसरा मंत्र कुछ कहना है तुम्हें? बोलो क्या? कुछ बोलना है? वॉशरूम जाएगा। कोई बात नहीं। पहला मंत्र हो गया पॉजिटिव रहना।